तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 445 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने मिशन पे जा चुका होता है। वहाँ पे वो हर एक लोगों को सर्च कर रहा होता है और लू फेंग हर एक को सर्च कर रहा था जिसकी आंखें लाल हो रही होती हैं। वो उसको मारता जा रहा होता है। लू फेंग भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, उसे ऊपर से ऑर्डर मिली हुई थी और यहाँ पे हो सकता है कि वो आगे आने वाले यूनिवर्स के लिए खतरा भी हो सकता है। तभी यहाँ पे मैं लू फेंग को भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग उस बंदे से पूछता है, चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे स्पेशल सीक्रेट क्या है। तो हमें टॉर्च स्मेल्टिंग नाइट को दिखाया जाता है जो कि एक मैकेनिकल मैनर में फिर से कहता है कि मैंने एस्ट्रॉइड गॉड में स्नीक अटैक किया था, उन सबको मारा। अब यहाँ पे लू फेंग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ है कि प्राइमर यूनिवर्स को खतरा कर सके। यहाँ पे इनविजिबल एग्जिस्टेंस भी ह्यूमन फॉर्म टीचर ऑरिजिन थे जो कि और यूनिवर्स ओरिजिन के द्वारा सप्रेस कर दिए गए थे, जो कि वो भी इस ओरिजिन को नहीं हिला सकते थे। आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है। लू फेंग उसे कई सारे सवाल जवाब करने लगते हैं। बाद में वो मेमोरीज को भी सर्च करने लगता है, लेकिन वो टॉर्च स्मेल्टिंग गॉड के बारे में कोई भी नहीं सर्च कर पाता। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लू फेंग को थोड़ा सा ऐसा कुछ महसूस होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी तक लू फेंग ने जितने अनडाइंग स्पिरिट को मारा था, जितने भी सोर्स को उसने सर्च किया था, कुछ में उसमें बहुत ही सिमिलर से। वहां पे देखा जाए तो 12 अनडाइंग स्पिरिट्स जो कि आइज ऑफ गोल्डन टोड में आए हुए थे, जिनकी आंखें लाल हो गई थी, वो सभी में एक ना एक कनेक्शन है। पहले इसमें हमें 15 फिगर्स को दिखाया जाता है जो कि असल में स्मेल्टिंग माउंटेन गॉड्स के 13 अनडाइंग स्पिरिट्स हैं। सबको वो सर्च करने लगता है और सर्च करते करते वो हर एक चीज़ को बड़ी आराम से ध्यान से देख रहा होता है। उन सभी 13 में कुछ ना कुछ कॉमन थे, ये कि वो टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड्स के सोल सर्वेंट्स थे। अब लू फेंग टॉर्च स्मेल्टिंग की तरफ दिखता और कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कितने सोल सर्वेंट्स हैं। तो टॉर्च स्मेल्टिंग गॉड कहता है टोटल में 20, जिसमें से 4 मारे जा चुके हैं और अभी 16 ही बचे हैं। अब लू फेंग उन 13 अनडाइंग स्पिरिट्स की तरफ देखता है जो कि अभी कोमा में होते हैं और ये सभी अनडाइंग्स होते हैं। अब टॉर्च स्मेल्टिंग कहते हैं कि नहीं, इसमें से 3 डेमी गॉड्स हैं। अब यहाँ पे वो लू फेंग ऐसे आगे क्वेश्चन पूछने लगता है। लू फेंग ने 13 अनडाइंग स्पिरिट्स की मेमोरीज को भी सर्च करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग थे। इसमें से 3 सेक्टर लॉर्ड्स थे जिनकी आंखें लाल नहीं हुए थे। ऑब्वियसली लू फेंग का वो टारगेट नहीं थे, लेकिन बाकी सबकी आंखें लाल हो चुकी थी। सबकी आंखें लाल होने के कारण लू फेंग का वो टारगेट बन चुके थे। अब लू फेंग यहाँ पे शक होने लगता। वो पूछता टॉर्च स्मेल्टिंग, क्या युवा यार तुम्हारे मास्टर हैं? तो वो कहता है हाँ। तो लू फेंग हंसने लगता और कहता है तो ये बात है, क्या तुम ये जानते हो कि युवा और मास्टर के कितने सोल सर्वेंट हैं? तो टॉर्च स्मेल्टिंग कहता है कि हाँ, यहाँ पे 2 हैं। तो वो पूछता है कि कौन कौन, जिसके बाद लू फेंग ऐसे इंट्रोगेशन आगे करने लगता है और लू फेंग उन सभी 14 को वहीं पे मार देता है। लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं स्किप कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं थोड़ा स्किप करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, एक ही चीज़ रिपीटिव बताई गई है। इन सारे मिशन का आगे से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं हो सकता है कि जितनी जल्दी हो सके इसको मैं ऐसे ही स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और हमें यू और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और वो मिस्टी गोल्डन डोमेन में होता है। यहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ पे कौन सा बंदा है? और वो कहता है कि लगता है कि वो किसी एनिमी के हाथों पड़ गया है, इसी कारण मैं उसे ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। और वो सोचने लगता है कि आखिर उस बंदे को मारने वाला कौन है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि वो एक टॉप टायर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड हो, नहीं, वो एक यूनिवर्स मास्टर होना चाहिए। अब युवाओं मास्टर यहाँ पे बहुत ही साइलेंसली वेट कर रहा है और थोड़ी देर बाद ही उसे ये भी महसूस होता है कि उसका डिस्पल जो सर्वेंट है वो मारा जा चुका है। वो भी कंफर्म करता और कहता है कि लगता है कि मैं ओरिजिनल प्लान को एक्टिवेट करने का ये
रास्ता आ चुका है। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल ने अपने मूव को चलना ऑन कर दिया है। लगता है कि मुझे ऐसा करना ही होगा, सेक्रीफाइस लगेगा तो करना ही होगा, मुझे अपने नेक्स्ट मूव को करना होगा। डेमंस, स्पेस बेस्ड अलायंस, टेंट्री अलायंस, वो सभी रास्ते आपने बनाए हैं। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है अभी तक हमें कंफर्म नहीं बताया गया है। अब लू फेंग ऑब्वियसली यहाँ पे हर एक चीज़ देख पा रहा होता है, लेकिन स्ट्रेंज की बात ये है कि यहाँ पे अगर युआन ओ मास्टर हर एक चीज़ नहीं जानता था कि यहाँ पे उसने पोहा गॉड को मारा है, बल्कि मैंने उसके एक सोल सर्वेंट को मारा है, तो टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड यहाँ पे उसकी तरफ जरूर आते उसको मारने के लिए। लेकिन देखा जाए तो लू फेंग ने उसके सोल सर्वेंट को भी मार दिया, लेकिन फिर भी युआन ओ मास्टर एक भी मूव को नहीं यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में जारू काला है। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और लू फेंग को पता था कि युआन ओ मास्टर बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन लू फेंग किसी से नहीं डरता है और युआन मास्टर अभी तक अपीयर नहीं, और लू फेंग को महसूस हो जाता है कुछ ना कुछ तो गलत है। उसके टेरिटरी में आके उसको ही मार दिया जा रहा है, उसके बंदों को, लेकिन वो अपीयर क्यों नहीं हो रहा? अगर ह्यूमन टेरिटरी में होता तो कब का यूनिवर्स मास्टर यहाँ पे आ चुके होते। लू फेंग कहता चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन सा ट्रिक यूज़ कर रहा है। जिसके बाद लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और फिर हमें एक मिस्ट्री गोली लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ही मूवमेंट पे एक 5 पॉइंट लाइट ईयर्स मैक्सिमम डायमीटर उस टावर को कवर किए हुए था। लू फेंग के अंदर वो सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। अब टावरिंग कंटिन्यू के अंदर 12 कॉन्टिनेंट्स थे, जो कि आपको पता है वहाँ पे सभी 1000 अनडाइंग फाउटलेस काउंटलेस हाफ डेटीज और लेजेंड्स मौजूद थे। लेजेंड्स और हाफ डेटीज समझ लो सेक्टर और यूनिवर्सल लेवल को ही कहा गया है। अब लू फेंग आगे बढ़ने लगता है और सबको स्कैन कर रहा होता है, सबको अपनी फोर्स से बाइंड कर लेता है। जैसा कि हमें पता है कि सी विंग्स के सेकंड फॉर्म स्पेस और टाइम को ही कंट्रोल कर सकता है, तो लू फेंग इन सबको यूज़ कर रहा होता है और वो सोच में पड़ जाते हैं जितने भी बंदे होते कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जरूर ग्रेट युआन ओ मास्टर सुप्रीम गॉड है और मोर देन हाफ ऑफ अनडाइंग फाइटर्स उसी टावरिंग में मौजूद थे। वो सभी युआन गॉड सुप्रीम मास्टर का यहाँ पे नाम लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वही उनके मास्टर्स थे। अभी वो वहाँ पे कैद हो गए थे, तो वो अपनी गॉड मास्टर से मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि वो अभी भी नहीं आया होता है। और वहाँ पे ग्लोरियस मास्टर जो कि ट्रेन पे होता है, वो जरा सा भी नहीं मूव करता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि ग्लोरियस मास्टर होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। और यहाँ पे आखिरकार वो कहता है कि क्या यूं और सुप्रीम गॉड वो नहीं है, आखिरकार यहाँ पे कौन है? और यहाँ पे आखिरकार कौन ऐसा बंदा है जो कि सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर आ चुका है? अब यहाँ पे यूं और सुप्रीम गॉड होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है अनडाइंग फाइटर चिल्ला रहे होते हैं। युवा सुप्रीम गॉड के सामने हर एक बंदे नाम ले रहे होते हैं, जितने भी अनडाइंग बंदे होते हैं, यूनिवर्स लेवल के बंदे होते हैं, सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं, सभी युवा और सुप्रीम गॉड का ही नाम चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन सबको यहाँ पे बांध दिया गया था। वो मूव तक नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए एक ही उनका मास्टर था, युवा और सुप्रीम गॉड, जो कि एक यूनिवर्स मास्टर के लेवल पे था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं के बीच में गौटा वो सुप्रीम एक मास्टर होता है, जो कि उन्हीं के अंदर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर मास्टर था। वहाँ पे वो भी चिल्लाकर बुला रहा था अपने सुप्रीम मास्टर को, लेकिन यहाँ पे वो सारे ग्रेट बेंग्स के चिल्लाने के बाद भी वो बंदा वहाँ पे नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता तभी वहाँ पे एक विंड मैन आ जाता जो कोई और नहीं लू फेंग का ही बंदा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता एक और बंदे को, टाओ। अब लू फेंग आता है और कहता है टाओ क्या तुम यहाँ पे युवान आओ के सोल स्लेव्स हो? अब यहाँ पे टाओ भी वहाँ पे युवान आओ का सोल स्लेव्स है। अभी तक आपको सब चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि आखिरकार मैं बोल क्या रहा हूँ और यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन थोड़े देर समय कुछ बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत की कि हमारे युवा और सुप्रीम गॉड की तुमने नाम लेने की कोशिश की, आखिरकार तुम हमारे युवा सुप्रीम गॉड को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? लेकिन यहाँ पे लू फेंग भी बहुत पावरफुल था, वो उसको अपने बाइंड में पकड़ लेता है। यहाँ पे लू फेंग कहता चलो अब बताओ, लेकिन दिखाया जाता है कि वो जवाब ही नहीं देता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसको कंट्रोल कर लेता है और सारी चीज़ें बकना शुरू कर देता है। लू फेंग उन सारी चीज़ों से वहाँ पे हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे लूफिंग स्कैन करता है तो 2 यूनिवर्स नाइट 49 अनडाइंग फाइटर्स वहाँ पे लूफिंग के टारगेट्स थे। लूफिंग ने उन सब के अंदर के मेमोरीज को सर्च किया होता है, वहाँ पे हर एक चीज़ के नाम, उन सब के चीज़ के बारे में, कहाँ बॉर्न हुए, कैसे वो सोर्सले बने, हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे लूफिंग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन लूफिंग उन सबको नहीं छोड़ने वाला था क्योंकि उन सब की आंखें लाल हो चुकी थी। वो उन सबको मार देता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफिंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक एंडलेस फ्लेम टावरिंग कॉन्टिनेंट में अपीयर होता है, जो कि फ्लेम्स फायर यहाँ पे चारों तरफ फैलने लगती है और जितने भी बंदे होते हैं वो सभी डर जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ मर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें सीन चेंज कर सभी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफिंग अपने सेविंग से सबको कंट्रोल कर रहा होता है। बैम्फू, इस सेक्टर लॉर्ड, ये सभी लोग यहाँ पे वहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन लूफिंग किसी को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे सब टारगेट्स को मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ आती है जो कहता है युवा मास्टर का कि यहाँ पे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और फ्लेम्स पातुओं को घेर लेती है, वहाँ पे उन सबको घेर लेती है। अब आ चुका है यहाँ का असली फाइटर्स और यहाँ से आपको सारी कंफ्यूजन दूर होने लगेगी। अब लूफिंग काम नहीं कहता युवा आओ, तुम इन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आखिर तुम एक मास्टर कैसे हो। अब लूफिंग उन सबके सामने खड़ा था, इन सबके सामने और भी शायद बंदे थे जो कि लूफिंग के कैद में थे और सभी चिल्ला कर बोल रहे थे हेल्प कीजिए हमारा युवा और सुप्रीम गॉड, हमें बचा लीजिए। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युवा और सुप्रीम गॉड को, जो कहते हैं कि ये तुम सबको नहीं मार पाएगा। तो लूफिंग कहता है कि क्या मजाक है। लूफिंग दिखाया जाता है कि जितने भी सोल स्लेव्स होते हैं उनमें से 3 को वो मार देता है, जिसको देख वो कहता है डैम, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब आपको लग रहा हो कि याओ कुछ मास्टर जिसका नाम है युवा ओ, ये जानबूझ के अपनी पावर को शो नहीं कर रहा है, वो भी तो एक यूनिवर्स मास्टर है, तो आखिरकार वो लूफिंग को रोक क्यों नहीं रहा है। तो असल में उसका प्लान होता है, इसको हम लोग अभी तुरंत ही जानने वाले हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उन सबको मारने लगता है और यहाँ पे वो उसका मैच भी नहीं कर पा रहा होता है। लूफिंग एक स्टेप आगे बढ़ता है, वो ग्लोरियस गॉड प्लेस में आगे बढ़ रहा होता है और लूफिंग उस टावर के सामने खड़ा होता है और कहता है युवान आओ मास्टर, चलो आखिरकार तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पे छिप क्यों रहे हो, तुम यहाँ पे कावल्चर क्लैन के नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे छुप रहे हो, सामने आ जाओ। लूफिंग ने यहाँ पे सारी चीज़ें की होती है उसको सामने लाने के लिए और वो बंदा सामने आ ही नहीं रहा होता है, लेकिन तभी युवा और मास्टर कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो लूफिंग जवाब देता है कि मेरा नाम लूफिंग है। तो ये सुनकर वो डेफिनेटली शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसने भी यूनिवर्स मास्टर के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस के बारे में सुना था जो कि ह्यूमैनिटी से मौजूद था। यहाँ पे वो कहता है तुम आखिरकार तुम एक यूनिवर्स मास्टर कब बने। अब युवान और मास्टर यहाँ पे किसी भी टॉप पावर से बिलोंग नहीं करता है, वो एक अकेला यूनिवर्स मास्टर है जो कि लोनली रहना पसंद करता है, वो अकेला ही घूमता रहता है, लेकिन फिर भी उसको इन सब के बारे में पता थी। लूफिंग कहता है कि ज़्यादा लंबा अरसा पहले नहीं, तो वो कहता है कि ऐसी बात है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुमने तो 6000 यूनिवर्स नाइट्स को भी मार दिया 3 मेजर अलायंस में और तुम पृथ्वी रूटलेस हो। तो लूफिंग कहता है ये ज़्यादा नहीं था, ऑब्वियसली देखा जाए तो युवा और मास्टर यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में जान चुका था। युवा और मास्टर कहता है कि फिर तुम आखिरकार क्यों आए हो, तुम एक यूनिवर्स मास्टर हो, तुम ह्यूमन अलायंस के हो, आखिरकार इन सब के होने के बावजूद भी तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, तुम मेरे सीक्रेट रीजन में आए, तुमने यहाँ पे बिना पूछे सबको मारा, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो, तुम भले ही यूनिवर्स मास्टर हो लेकिन जो तुम्हारे मन में है वो तुम नहीं कर सकते हो, ये मेरी टेरिटरी है, चलो यहाँ पे कुछ सीनियर ट्रूट्रेस कंपनसेशन के रूप में दो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे आसानी से जाने दे सकता हूँ। अब देखा जाए बताया जाता है कि यूनिवर्स मास्टर किसी को भी आसानी से मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी लोअर बेंग्स को वो मारते हैं तो वो नेगोशिएशंस पे अपने सारे हेट्रेड को भुला देते हैं। अब लूफिंग कहता है कि क्या तुम्हें एक सीनियर ट्यूटर चाहिए। तो युवा और मास्टर कहता है कि मिल्की वे हॉर्डे लीडर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ एक ह्यूमन अलायंस के बंदे हो, तो क्या तुम्हें मैं ऐसे ही आसानी से जान दे सकता हूँ। तो लूफिंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतनी आसानी से इन सबको रोकने वाला नहीं हूँ, मैं ना कि ह्यूमैनिटी से आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वालों के ऑर्डर की तरफ से आया हूँ ताकि मैं यहाँ पे तुम सबको एक्सटर्मिनेट कर सकूँ। अब ये सुनकर युवा और मास्टर पूरी तरह से शॉक
हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की तरफ से आए हुए हो, आखिरकार एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वाले यहाँ पे तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? मेरा उनमें कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ना ही मैंने उनके साथ कुछ किया है। आखिर वो कैसे कर सकते हैं? आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि मैं एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से डरता हूँ? चलो आओ मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कौन सा पावर लेवल का हूँ। और यहाँ पे वो कहता है कि याद रखना मैं उन सबको यहाँ पे मारूंगा। लू फेंग भी आगे बढ़ता है और यहाँ पे वो कहता है कि तो तुम ऐसा करने वाले हो। अब यहाँ पे वो दोनों टारगेट्स थे, एक तो युवा और मास्टर खुद था, और लू फेंग का यहाँ पे काम था उन सबके सोल सर्वेंट्स को मारने के लिए, और कोई एक ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट जो कि उसने लिए हुए है। लू फेंग का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यहीं पे होता है कि एक ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में आया हुआ है जो कि असल में यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ रहा है, जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स के लिए खतरा है। चाहे कुछ भी हो, लू फेंग को वो खतरा मिटा नहीं होगा, और इसलिए लू फेंग को ऑर्डर भी मिली थी। और युआन और मास्टर एक स्पेशल लाइफ फॉर्म था जिसकी गॉली बॉडी 1 मिलियन मास लंबी हो सकती थी। उसकी गॉली बॉडी लू फेंग से भी ज़्यादा प्योर थी, और वो एक फर्स्ट इरा का यूनिवर्स का मास्टर था। उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, उसके पास बहुत सारे काउंटलेस ट्रेजर्स हो सकते थे। यहाँ पे ऐसे ही वो आगे बात होने लगती है। अब यहाँ पे लू फेंग तो किसी से डरने वाला नहीं था। अब यहाँ पे युआन और मास्टर क्या था, मिल्की वे हॉडी लीडर, मैं यहाँ पे किसी भी एंसेस्ट्रल गॉड की स्कूल वाले बंदे से नहीं डरता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी आकर कर सकते हो? और यहाँ पे चलो जल्दी करो, एक सीनियर 2 ट्वेजेस कंपनसेशन के रख दो, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिर मैं किस लायक हूँ। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है कि मैं भी तो क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने यूनिवर्स मास्टर से अपने पावर लेवल को मेजर करने के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने यहाँ पे अभी अभी ब्रेक थ्रू किया, चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर लेवल क्या है। तो युआन मास्टर कहता है कि जबकि तुम अपने आप को मरना देखना चाहते हो, तो चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिर मेरी पावर कितनी है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो दोनों डिस्पेयर हो जाते हैं और दोनों यहाँ पे टावरिंग कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, जो कि प्रीवियसली एक टावरिंग कॉन्टिनेंट था। 2 बिलियन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स यहाँ से नहीं थी। अब हमें सिंचेंस का कपल डजन लाइट 112 लार्ज कॉन्टिनेंट्स का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्पेस जो कि वॉइड से भरी होती है, जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म्स नहीं थी। अब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया होता है कि वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, नहीं तो ऐसे में वो फाइट करेंगे तो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होंगे वो मारे जाएंगे। दोनों वाइड स्पेस में आ जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो बंदा है ना, वो आप कमज़ोर मत समझना। लू फेंग तो इसका कोई मैच भी नहीं है। यहाँ तक कि देखना आप कैसे इसको मारने के लिए पूरे के पूरे यूनिवर्स मास्टर जुट जाएंगे इसको मारने के लिए। तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहो। यहाँ पे युवा मास्टर कहते हैं कि तुम सिर्फ एंसेस्ट्रल स्कूल के एक बंदे हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी डिफिकल्ट करने का इंटेंशन नहीं है। तुमने मेरे 2 यूनिवर्स नाइट्स को मार दिया, कुछ अनडाइंग स्पिरिट्स को मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ एक सीनियर 2 ट्रेजर छोड़ दो और मैं टेरिटरी से चले जाऊँ। यहाँ पे तुम आखिर इतना क्यों कर रहे हो, फाइट क्यों लेना चाहते हो? तुमने तो सिर्फ 1 लाख साल की कल्टिवेशन की है। तो चलो अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बीच के डिफरेंस के बारे में दिखाना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या ऐसा है। अब दिखाया जाता है कि एंडलेस मिस्ट्री गोल्डन लाइट अपीयर होने लगती है और पूरी की पूरी जगह डार्कनेस से कवर हो जाती है। और ये सिर्फ फैक्शन ऑफ पावर था, गोल्डन किंगडम था, जो लू फेंग यूज कर रहा होता है। लू फेंग यहाँ पे अवेयर था अपने पावर को, उसकी सेविंग्स की पावर को। वो जानता था कि उसके अंदर एंडलेस फ्लेम मौजूद थी और लू फेंग इसको अच्छे से मेंटेन करके यूज कर रहा होता है। और अब फिर लू फेंग सीक्रेटली अपने ट्रेजर हंट को यूज कर रहा होता है। लू फेंग अपने मिनिएचर यूनिवर्स को भी क्रिएट करने लगता है, लेकिन सडनली लू फेंग को एक अलग ही रास्ता डिस्कवर होता है और वो अपने मिनिएचर यूनिवर्स गोल्डन किंगडम डोमेन टाइप ट्रेजर्स को एक साथ मर्ज करने लगता है और उन सबकी पावर को यूज करने लगता है। डार्क नाइट जो कहता है कि स्टार रिवर मास्टर, यहाँ पे उसने भी अपने अल्टीमेट टेक्निक को यूज किया था, लेकिन फिर भी लू फेंग ने इसको आराम से होल्ड कर लिया था। और अब फिर हमें ओवू मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम एक सिर्फ छोटे से बच्चे हो, चलो मैं तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ कि एक मास्टर को यहाँ पे प्रवोक करने की क्या बात होती है, इसका क्या नतीजा होता है। मैं तुम्हें तुम्हारे और अपने बीच के पावर लेवल का डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे दोनों में फाइट होना तैयार हो जाता है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले फाइट की। लू फेंग भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, उसके चारों तरफ एंडलेस हैमर्स में फ्लेम आने लगती है। लू फेंग उन स्पेस के पार्टिकल्स को भी तोड़ने लगता है।
लू फेंग ने अपने एब्सोल्यूट गेस्ट ब्लेड को भी निकाल लिया होता है, जो कि उसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट से मिली होती है, जो कि उसने एक्सचेंज करके लिया होता है। अब युवान और मास्टर अपने 2 स्टेप पीछे मुड़ता है, जहाँ पे वो कहता है तुम जरूर मास्टर ऑफ बैम से फाइट करने में एडवांटेज में होगी, क्योंकि तुम्हारे पास सुप्रीम टेक्निक है और तुम्हारी ब्लेड टेक्निक इतनी भी इम्प्रेसिव नहीं है। आखिरकार तुम मेरे हैमर को कैसे रेसिस्ट करोगे? तो लू फेंग कहता चलो अब बकवास बंद करो, तुम अपने ट्रू पावर शो करो। अब लू फेंग एग्जैक्टली जानना चाहता था कि युवा और मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो यहाँ पे फाइट करना चाहता था। अभी लू फेंग ने अपने गोल्डन कंटूनाइन टाइगर रिवर को सप्रेस कर लिया था शुरुआत में, ताकि वो देख सके कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे लू फेंग ने जब मास्टर और बैम से फाइट किया था तो लू फेंग ने आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को भी यूज़ किया था। अब युवान और मास्टर को दिखाया जाता है, जो कहता कि तुम तो बहुत ही घमंडी हो, चलो मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ ही डजन इराज तक खुद को ट्रेन किया है और इसी कारण तुम घमंडी हो, लेकिन चलो मैं अपने ट्रू पावर को शो करता हूँ। यहाँ पे भी मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बकवास हो रहा है, दोनों मिलकर कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं। तो चलो मेन फाइट पे आते हैं। अब युवान और मास्टर अपने नेब्यूलास को फॉर्म करने लगते हैं, वहाँ पे पावरफुल एनर्जी सर्ज निकलने लगती है, जिसको देखकर लू फेंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये मैं सुप्रीम टेक्निक डार्क नाइट को और स्टार रिवर मास्टर को आराम से राइवल कर सकता है। तभी दिखाया जाता है कि वो अपने फायर आर्म हैमर से उस पर अटैक करता है। युवान और मास्टर चिल्ला कर कहता है बॉर्न, और वहाँ पे बहुत ही पावरफुल तरीके से लू फेंग पे अटैक कर देता है। और युवान मास्टर जानता था कि लू फेंग एक पियर जीनियस था, वो लू फेंग को मारना चाहता था। अब वो हैमर लू फेंग के सामने आता है, लू फेंग उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे वो उसको रोकने में भी थोड़ा सा कामयाब होता है, लेकिन वो फ्यू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स पीछे चला जाता है, जिसको देखकर युवा और मास्टर कहता है कि क्या उसने खुद को रेसिस्ट कर लिया, ऐसा लगता है कि तुम्हारी गॉली बॉडी वीक नहीं है। और यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि तुम्हारा ये मूव था युवान मास्टर। लू फेंग हंस रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर शॉक हो रहा होता है, जबकि देखा जाए लू फेंग ने 9 टाइगर रिवर और गॉड कंट्री को भी यूज किया नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक डिसएडवांटेज में था। ये मूव बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अगर यहाँ पे लू फेंग उसे नहीं रोकता तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला था। लू फेंग ने स्टार टावर को यूज नहीं किया था, लेकिन अभी दिखाया जाता है कि लू फेंग बस उस एक अटैक से 2/10,000 पावर को लॉस कर दिया था। और यहाँ पे लू फेंग ने युवान और मास्टर को ऑलरेडी 1/10,000 गॉली बॉडी को यहाँ पे बर्न करने पे यहाँ पे लॉस करवा दिया था। लू फेंग सोचता है कि मेरे पास फोर्स आर्मर है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब युवान मास्टर क्या आता है बहुत अच्छे इनक्रेडिबल, इसी कारण तो तुम ह्यूमंस के एक पीरियडलेस जीनियस माने जाते हो और तुम मेरे हाथों से इंजर्ड भी नहीं हुए। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिरकार तुम क्या हो, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम क्या हो और तुम क्या मेरे उस मूव को क्वालिफाई लेने के लिए क्वालिफाई हो या फिर नहीं। लू फेंग सरप्राइज हो जाता है कि क्या आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो, आखिरकार तुम क्या यूज़ करने वाले हो। लू फेंग यहाँ पे हंसने लगता है, वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुप्रीम ट्रूथ वेजस नहीं था, चलो निकालो मैं भी उसको देखना चाहता हूँ। युवान मास्टर अपने हाथों को वेव करता है, उसके हैमर डिसअपीयर हो जाती है, उसके हाथ में एक ब्लैक ऑब्जेक्ट अपीयर होता है। लू फेंग उसको देखता है और कहता आखिर कितना पावरफुल है ये टारगेट, क्या ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है। अब लू फेंग शॉक हो जाता है। लू फेंग ने कई सारे यूनिवर्स अनडाइंग फाइटर्स यूनिवर्स नाइट्स को मारा होता है अपने आते हुए में, और सबकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार उन सबको मारने का क्या मतलब था लू फेंग को अभी तक नहीं पता था। सिर्फ एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल ने कहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट मौजूद है इस यूनिवर्स में, जो कि यूनिवर्स ओरिजिन की बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और शायद अभी जिस बंदे ने उस ब्लैक ऑब्जेक्ट को निकाला था अपने हैमर को रखकर, वो ही हो सकता है स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तक आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सभी अगले एपिसोड में सॉल्व हो जाने वाले हैं कि आखिरकार लू फेंग को यहाँ पे क्यों भेजा गया था, आखिर वो क्या चीज़ है जो कि असल में यहाँ पे यूनिवर्स के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।